जो कमेटी तुम्हारे दरवाजे आती है तुमसे कहती है। दो बातें यहाँ मोटिवेशन में ले लेना। यदि कमेटी ने बैठा कि बोलो चलो अपन दान की पानड़ी इकट्ठी करने चलते हैं, तो किसी ने कहा उस व्यक्ति के पास चलते हैं। लोगों ने कहा, कमेटी में कहा, काय को बेइज्जती कराने जा रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि चार, बोल दो चार बातें और सुनाएगा। हैं ऐसे लोग, अशोकनगर में भी होंगे। जब नीति में लिखा है तो चार बातें और सुनाएगा वो, और मिलने वाला कुछ है नहीं। यदि ये प्रस्ताव, ये रेपुटेशन तुम्हारी है, महानुभाव कान खोल के सुन लो, एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा तुम कर्जे में डूबोगे। कोई घटना दुर्घटना होगी, कमेटी के फर्श पर, कमेटी की जाजम पर, पंचों की पंचायत में तुम्हारी रेपुटेशन ये है कि वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि चार बातें। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार कई दरवाजे ऐसे अशोकनगर में हैं कि नहीं? अंदाज से पूछ रहा हूँ, बाकी अंदाज से पूछने की जरूरत नहीं। मैं क्यों अंदाज से पूछूं? मैं तो यहाँ की एक एक नस को जानता हूँ। मैं पोते को नहीं जानता, पोता के बाप को जानता हूँ, बाप को ही नहीं जानता हूँ, बाप के बाप को भी जानता हूँ। ऐसे लोग हैं। कमेटी की धारणा है, और कहूं तुम्हारे गुरु महाराज की भी धारणा है, मत जाओ वहां बेइज्जती कराने। महाराज जी हम आज आशीर्वाद दो, कई बार लेते हैं लोग, आशीर्वाद दो महाराज जी, हम फलाने से संपर्क करने जा रहे हैं। आते मेरे पास आते, कहाँ जा रहे हो? तो साधु ने भी क्या कह दिया, क्यों जा रहे हो बेइज्जती कराने? क्यों? वो चार और सुनाएगा और तुम्हें एक कौड़ी भी देने वाला नहीं है। गुरु की दृष्टि में तुम्हारी रेपुटेशन, पंचों की दृष्टि में तुम्हारी रेपुटेशन, जाओ तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाएंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और यदि कभी तुम्हारे दरवाजे आ गई कमेटी, चार सुना के लौटा दिया, जाओ कमेटी नहीं लौट रही है, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे घर से लौट रही है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे घर से लौट रहा है। दरवाजे पर आए हुआ कोई भी अच्छे कार्य के लिए यदि तुम उसे खाली हाथ बैरंग लौटाते हो, तो उसी दिन से तुम्हारा खाली होना शुरू हो जाएगा। किस्मत उसी दिन खाली शुरू हो जाएगा, खजाना उसी दिन से तुम्हारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा। कभी भूल कर ये गलती नहीं करना, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं। कभी कोई तुम्हारे दरवाजे अच्छे कार्य के लिए आया है तो कभी बैरिंग मत लौटाना, कभी सुना के मत लौटाना। शक्ति नहीं है तो खेद के साथ हाथ जोड़ना, मैं कैसा पापी हूं, पंच मुझे क्या मान के आए हैं, पंच मुझे क्या मान के आए हैं, और मैं पापी इतना असमर्थ हूं, इतना शक्तिहीन हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इनको मालूम ही नहीं कि मेरी अंदर की दशा क्या है। और कमेटी को तो ओहो, हे भगवान कौन सा पाप किया जो आज कमेटी का इतना विश्वास मेरे दरवाजे आए और मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आंसू टपका करके हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ लेना। और यदि कुछ नहीं हो तो मक्के का एक दाना दे देना। हंसते हुए नहीं, रोते हुए। खाली तो नहीं भेजूंगा, लेकिन एक दाना मक्के का है। असमर्थ हो तो, और समर्थ हो और फिर तुमने अपनी गरीबी छुपाई और तुम्हारी रेपुटेशन ये है
कि गुरु महाराज ने भी कह दिया क्यों जा रहे हो उसके दरवाजे, कुछ नहीं मिलने वाला, खत्म है तुम्हारा। 56 करोड़ की दीनारें होते हुए भी तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को एक दिन दरिद्रता का मुख देखना ही। अब एक और दूसरा मोटिवेशन दे दूं, समय हो रहा है। यदि पंचायत कमेटी में बैठे, कहां से शुरू करूं, किसके घर से शुरू, वहां से शुरू करते हैं। एक बार कहता है यार अभी तो गए थे उसके पास, अभी 15 दिन पहले तो अपन गए थे उसके पास, अब वो बार बार क्या देगा। कमेटी कहता है वहां 100 बार भी जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे, और सम्मान और मिलेगा, सम्मान और मिलेगा, अवभाग्य और मिलेगा, हाथ जोड़ेगा, अवभाग्य मेरे आप हमारे यहाँ दरवाजे पड़ रहे, और खाली हाथ कभी नहीं लौट पाओगे। यदि पंचायत की जाजम पर ये धारणा, ये रेपुटेशन तुम्हारी हो गई, जाओ तुम दरिद्रता में भी कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आ पाएगा, तुम वो जिंदगी जियोगे कि कभी तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं रुला पाएगी, तुम आराम से अच्छे दिन, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन क्या है कि 100 बार भी जाओ तो भी खाली हाथ लौटने वाले, और बल्कि सम्मान और मिलेगा, इज्जत और मिलेगी। ऐसे घर भी अशोकनगर में हैं, ऐसे घर भी दुनिया में हैं, और ऐसे घर भी हैं यहाँ मेरे भक्त हैं जहाँ मैं भी। हाँ जाओ, बहुत अच्छा, तुम जितनी उम्मीद लेके जा रहे हो ना उससे कई गुना लेके आओगे, और जब गुरु की दृष्टि में तुम्हारी रेपुटेशन, गुरु कह रहा है तुम जो उम्मीद लेके जा रहे हो उससे कई गुना लेके जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। जिंदगी में कम से कम इतनी रेपुटेशन बना लेना कि गुरु भी तुम्हारे दरवाजे भेज करके सगुन कर ले, कमेटी तुम्हारे दरवाजे जाके सगुन कर ले, और जिसने ये सगुन कर दिया उसकी जीवन में कभी अब सगुन होने का सवाल ही नहीं उठता। बस सवाल है विश्वास का, सवाल है धर्म नीति का। तो क्या तुम धर्म नीति लायक हो कि कूटनीति लायक हो? नीतियां हैं, धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, ये तीनों अच्छी नीतियां हैं, दुर्नीति नहीं कह रहा हूं। 3 नीतियां हैं जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं साम दंड भेद नीति। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको बोलते हैं साम नीति। पहले किसी को समता से समझाओ, धर्म नीति। दूसरी है दंड नीति, साम दंड, दंड नीति यानी राजनीति, शासन, प्रशासन, जो डंडे के बल पर लोगों को ठीक करता है। साधु धर्म नीति उपदेश दे करके लोगों को पाप छुड़ाता है, राजा डंडे के बल पर लोगों के पाप छुड़ाता है। तो दंड नीति, राजनीति, और तीसरी शास्त्रों में आई भेद नीति। भेद नीति का अर्थ कूटनीति। अब तुम कौन से लायक हो? कल कूटनीति बताई थी, आज अब राजनीति वो भी बता दूंगा, चिंता नहीं कर, मुझे तो सब नीतियां आती हैं। राजनीति डंडे की नीति है, हाथ पैर तोड़ना पड़ा। दंड नीति। अब इन दोनों नीतियों में समय आपका हो गया। धर्म नीति के लिए हमें सज्जन, सरल, हमें धर्म का ही उपदेश मिलेगा, धर्म के संस्कार मिलेंगे, सीधा रास्ता होगा। गुरु भी वक्र नहीं होंगे, गुरु भी कभी, माँ भी कभी नहीं कहेगी तुम सरल बन जाओ, माँ ने मना कर दिया ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ऐसी माँ कभी नहीं बोलेगी बाबा ले गया।